हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू लर्निंग नीति। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्लेटफॉर्म पर। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे, बढ़िया होंगे, चंगे चंगे होंगे। तो एक बार फटाफट से मुझे सभी लोग बता देंगे कैसे हैं, ठीक हैं, बढ़िया है, चंगे चंगे हैं या नहीं है, जल्दी से। गुड आफ्टरनून एवरीवन। चलिए, ऑल ओके। तो आज का ये जो सेशन है उसमें हम करने वाले हैं सर्कुलर मेंस के, पीओ मेंस के सवाल, है ना। आज पीओ मेंस के क्वेश्चंस हम करेंगे। और बिल्कुल सिर्फ सर्कुलर प्लस लीनियर का भी एलिमेंट ऐड हो सकता है, क्योंकि लीनियर ऑलरेडी हम कर चुके हैं, ठीक है। बट जैसे सर्कुलर प्लस फ्लैट फ्लोर आ जाती है, सर्कुलर प्लस ब्लड रिलेशन आ जाता है, कंसेंट्रिक सर्कल हमने किया कल, सर्कल के साथ डिस्टेंस डायरेक्शन आ जाता है, ऐसा कुछ अगर एलिमेंट आता है तो वो आज की क्लास में इंक्लूड नहीं होगा, क्योंकि जब तक वो टॉपिक्स में कवर अप नहीं करवा देती वो चीज मैं आपको शुरू नहीं करवा सकती, है ना। जैसे वो टॉपिक्स कंप्लीट होंगे उसके साथ ही मैं उनकी पजल्स भी ले लूंगी, ठीक है जी। चलिए मैम, मैंने कल क्लास परचेज किया, थोड़ा सा गाइड कर दीजिए रोहित गोस्वामी। ये जो रीजनिंग ब्लूप्रिंट है आप स्टार्ट से देखना, एक बार स्टार्ट कर दो बिल्कुल फ्रॉम क्लास वन सिलॉजिज्म मैंने यूट्यूब पर ली थी, है ना, आप वहां से देख लेना। और बाकी क्लास 2 से इसी के अंदर आपको मिल जाएगी। आप रिकॉर्डेड फॉर्मेट में देखना शुरू कर दो। प्लस अगर आप हमारी क्लास के साथ साथ चलना चाहते हो तो मिसलेनियस के टॉपिक्स आप कर सकते हो साथ साथ में। पजल आप लीनियर से स्टार्ट कर दो तो आपको आगे वाली पजल्स अच्छे से समझ में आ जाएंगी, ठीक है। मिसलेनियस का टॉपिक जैसे इस क्लास के बाद अभी मैंने एक पजल का ही टॉपिक लेना है। जिस दिन मैं नया मिसलेनियस का टॉपिक कराऊंगी उस दिन आप आ सकते हैं, क्योंकि बिल्कुल फ्रेश स्टार्ट होता है। लेकिन पजल्स के लिए आप प्लीज लीनियर से स्टार्ट कर दो और साथ साथ में रिकॉर्डेड देख देख के पेस बना लो अपना, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं आज का ये सेशन। पीओ मेंस का क्वेश्चन है, मतलब लेवल हाई रहने वाला है ना। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। मैं आपको ही बोलूंगी सॉल्व करने के लिए, क्योंकि आप लोग क्लरिकल मेंस तक के क्वेश्चंस खुद सॉल्व करने लग गए हो, तो पीओ मेंस में टाइम जरूर लगेगा। लेकिन डाउट है रितेश, लास्ट में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। करने आप लग गए हैं, लेकिन पीओ मेंस भी हो जाएगा, टाइम जरूर लगेगा, ये मैं बोल देती हूँ, टाइम लगेगा, बट करना है, ठीक है। हाँ रितेश, मैं बता दूंगी लास्ट में, ठीक है। चलो ये हिंदी वाले स्टूडेंट्स के लिए, और इंग्लिश वालों को फिर मैं शो कर देती हूँ।
हाँ जी, स्टार्ट करें। नहीं बना किसी से भी? ओके, थोड़ा सा ट्राई करो, फिर मैं स्टार्ट करवाती हूँ। चलिए, जितना बन गया ठीक है। अब थोड़ा स्टार्ट करके देखते हैं, है ना। जितना भी बना उतने से सेटिस्फाइड रहना। कितना बन गया है मुझे पता है कि टाइम ज़्यादा लगता है ना। ये हिंदी हटा देते हैं इसकी। थोड़ा सा और हो सकता है। ओके, स्टार्ट करें। लीनियर हुआ है, कोई बात नहीं, अभी फर्स्ट ही था ये।
8 persons are sitting in 2 circular tables. एक इनर टेबल है, एक आउटर टेबल है. 4 जो है एक एक टेबल पे बैठे हैं, लेकिन कौन सेंटर फेस कर रहा है, कौन बाहर की तरफ फेस कर रहा है, कुछ नहीं पता. और इनको डिफरेंट कलर्स पसंद है. ऑल्सो दैट ये इक्वी डिस्टेंट बैठे हैं एक स्ट्रेट लाइन में और सारे के सारे नॉर्थ फेस कर रहे हैं. अगर किसी को एक कलर पसंद है तो वो पर्सन को अपने कलर को दोनों अरेंजमेंट में सेम रखेगा, चेंज नहीं करेगा. मान लो ए को ब्लू कलर पसंद है तो ए पे ब्लू सर्कल में भी आएगा और ए पे ब्लू उसमें भी आएगा, लीनियर में भी. द पर्सन हु आर इन सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट इक्वी डिस्टेंट है और ऑपोजिट है, यानी कि आमने सामने सब लोग बैठेंगे और इक्वल डिस्टेंस पे बैठेंगे और क्वेश्चन यहां से स्टार्ट होता है. ठीक है जी. इस तरीके से बनेंगे 2 सर्कल और एक लीनियर बनेगी. चलिए, ए सेट्स ऑपोजिट टू द पर्सन. ऑपोजिट सर्कल में ही बैठ सकता है, लीनियर में तो नहीं बैठ सकता. सर्कल में बैठता है उस पर्सन के जो सेकंड टू द लेफ्ट है, वो पर्सन जिसको ग्रीन पसंद है और ग्रीन वाला एक एक्सट्रीम एंड पे बैठा है. इसको तोड़ तोड़ के पढ़ो. सर्कल में जो ग्रीन वाला है उसके सेकंड टू द लेफ्ट जो पर्सन है, इस पर्सन के ऑपोजिट ई है. ठीक है, सर्कल में. और लीनियर में ग्रीन एक एंड पे बैठा है, एंड पे बैठा है लीनियर में. सर्कल में तो एंड पे कहां आएगा. H faces the person who likes red in the inner table. रेड जो है वो इनर टेबल में बैठा है और उसको H फेस कर रहा है. और ये दोनों ऑपोजिट टू E नहीं है, E नहीं है, ऑपोजिट टू E नहीं बैठे हैं. E who does not sit in the same table of H. E और H का डिफरेंट टेबल होगा. ठीक है. G sits the third to the right of the one who likes green in the linear row. ग्रीन के थर्ड टू द राइट G है लीनियर में, ये भी लीनियर में है. G sits opposite to the person who sits immediately right of H in the circular tables. H के immediately right जो पर्सन है ये, इसके ऑपोजिट है G. और दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन फेस कर रहे हैं. ये वाले दोनों पर्सन ऑपोजिट डायरेक्शन फेस कर रहे हैं. A faces the one who likes violet. Faces का मतलब दोनों इनसाइड. Violet in the circular table और दोनों सेम टेबल में नहीं बैठे हैं. ठीक है, वैसे सेम टेबल में भी बैठ सकते हैं बट सेम टेबल में नहीं बैठे हैं. A faces violet, डिफरेंट टेबल, दोनों इनसाइड, इनसाइड फेसिंग. ठीक है. जो A के ऑपोजिट है सेम टेबल में, सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ द वन हु लाइक्स ब्लू. A के जो ऑपोजिट है सेम टेबल में, ठीक है, ये पर्सन थर्ड टू द लेफ्ट है किसके, ये पर्सन थर्ड टू द लेफ्ट है ब्लू के. ओके. ब्लू सिट्स इमीडिएटली राइट ऑफ G इन लीनियर रो. लीनियर में. B लाइक्स येलो और किसके ऑपोजिट नहीं बैठेगा, रेड के. रेड के ऑपोजिट B नहीं है और B को येलो पसंद है. लीनियर रो में वन पर्सन इज बिटवीन G एंड द वन हु सिट्स इमीडिएटली राइट ऑफ G इन द सर्कुलर टेबल. लीनियर के अंदर G और ये वाला पर्सन, ये पर्सन कौन है, द वन हु सिट्स इमीडिएटली राइट ऑफ G. ठीक है, इमीडिएटली राइट ऑफ G इन सर्कल. मेरे पास जगह थोड़ी कम है तो मुझे जो अपनी अरेंजमेंट है वो थोड़ी सी टाइट टाइट तरीके से करनी पड़ रही है. द वन हु लाइक्स रेड सिट्स फोर्थ टू द राइट ऑफ E, who is an immediate neighbor of G in the linear row. The one who likes red sits fourth to the right of E. E से 1 2 3 4 नहीं आ सकता ना, मतलब लाइन के बारे में बात कर रहा है. E के
फोर्थ टू द राइट रेड है लाइन में। ई जो है जी का इमीडिएट नेबर है लाइन में। White sits immediately right of F in the circular table. F के immediately right white है सर्कल में। Orange sits third to the left of F line में। Only 3 persons between H and C in linear row. 3 person है H और C में। A sits third to the left of F in linear row but not, नहीं, A F के लेफ्ट में है और गैप है, ठीक है। Person sitting on the extreme ends of the linear row face the same direction as A. Ends वाले same as A. तो लाइन वाले तो सारे नॉर्थ थे ना, यानी कि the person sitting at the extreme end of the linear row facing the same direction as that of A in the circle table, यानी कि सर्कल टेबल में A इनसाइड होगा, the person sitting in the extreme ends of the linear row या फिर जो एंड्स में पर्सन है उनकी डायरेक्शन पर, एंड्स वाले तो नॉर्थ ही होंगे ना। देखते हैं इस लाइन, ये लाइन थोड़ी स्केप्टिकल सी लग रही है, इसको हिंदी में भी पढ़ लेते हैं एक बार, है ना, इसको हिंदी में भी पढ़ लेते हैं एक बार। The one who likes yellow does not face the same direction as D. Yellow और D different direction. हिंदी में क्या बोलता है? A रेखिक पंक्ति में F से बाईं ओर बैठता है। रेखिक पंक्ति के अंतिम छोर पर बैठा व्यक्ति गोलाकार मेज में बैठे A के समान दिशा की तरफ मुंह किए हुआ है। तो मतलब A इनसाइड होगा इसके अकॉर्डिंग। A विल बी फेसिंग इनसाइड, क्योंकि लीनियर रो के जो एंड्स वाले, हाँ, लीनियर रो के जो एंड्स वाले लोग हैं वो फेस कर रहे हैं इनसाइड, है ना। चलिए बनाते हैं, कैसा बनता है, कहां से स्टार्ट किया जाए ये देखना पड़ेगा। ए इनसाइड, वैसे भी इनसाइड ही था ना, तो ये इसकी लाइन का कोई मतलब नहीं था, क्योंकि दोनों फेस करेंगे, एक इनसाइड और एक आउटसाइड होगा ना, इसका मतलब ये एक इनसाइड होगा एक आउटसाइड होगा अगर ये फेस कर रहा है। चलो हाँ जी, मुझे ए से स्टार्ट करना है और डिफरेंट टेबल में फेस करवाना है। अगर ए को मैं यहां रखूं इनसाइड, तो मैं वॉयलेट यहां रख पाऊंगी आउटसाइड, ये बन सकता है, ठीक है, क्योंकि मुझे फेस करवाना है ना। इसके अलावा ए से जो ऑपोजिट है सेम टेबल में, वो थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ब्लू है। ए से जो ऑपोजिट है सेम टेबल में, ये 1 2 3, ये 1 2 3 थर्ड टू द लेफ्ट है ब्लू के। अब ब्लू की डायरेक्शन नहीं पता ना हमें, या हम ए से ना शुरू करके किसी और से शुरू करें, क्योंकि ए से तो नहीं मिल रही हैं चीजें, है ना, ए से तो नहीं मिल पा रही हैं चीजें, हमें किसी और चीज से स्टार्ट करके देखते हैं। लीनियर भी कैसे ही बनेंगे, जगह ही नहीं है, नहीं तो लीनियर के बारे में तो काफी इंफॉर्मेशन अपने पास। ग्रीन एंड पे है और ग्रीन के थर्ड टू द राइट पे जी है, तो आपको पता लग गया है कौन से एंड पे होगा।
लीनियर यहाँ बनाना स्टार्ट करूं, मेरे पास जगह नहीं है, एक बार बना लेते हैं, फिर फाइनल देख लेंगे, कहीं जगह मिलेगी तो वहां बना देंगे। ग्रीन एक एंड पे है, ठीक है, एक, कितने लोग हैं, 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, मेरे को लगता है ये 8 ऐसे ही बनेंगे, क्योंकि ग्रीन के थर्ड टू द राइट 1 2 3 जी है, ठीक है, ये हमने बना लिया। अब जी के इमीडिएटली राइट में ब्लू है, हमने ये भी बना लिया। ई और जी पास में बैठे हैं, ई से 1 2 3 4, रेड आ सकता है ई से फोर्थ टू द राइट, 1 2 3, 4 टू द राइट बनेगा ही नहीं, तो ई यहां डाल के 1 2 3 4 रेड यहां डाल देंगे आप लोग, ठीक है, ये भी हो गया। उसके बाद आपके पास लीनियर में जी से सेकंड टू द राइट जो है, एक के गैप में है जो लीनियर में, या तो ये होगा या फिर ये होगा, ये इमीडिएटली राइट ऑफ जी है सर्कल में, इसको बाद में करते हैं। एच और सी में 3 लोग हैं, ए लेफ्ट में है एफ के, एफ के थर्ड टू द लेफ्ट ऑरेंज है, इतना ही था बस, इतना ही था ना। रेड हमें नहीं पता ना किसका है, येलो बी का है, येलो तो नहीं आया, एच से 1 2 3 सी आ सकता है, एच से 1 2 3 सी आ सकता है, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, या तो एच और सी यहाँ आएंगे या फिर एच और सी यहाँ पे आएंगे। कैसे बता सकते हैं, लेकिन सर्कल से बनाना स्टार्ट करते हैं, वी हैव नो अदर ऑप्शन। लीनियर तो इतना बन गया है ना बेटा, लीनियर में सारे के सारे नॉर्थ फेसिंग है, सारे के सारे नॉर्थ फेसिंग है, तो फर्क पड़ेगा ही नहीं। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं सर्कल को। ग्रीन के सेकंड टू द लेफ्ट इज ऑपोजिट टू ई, ग्रीन के सेकंड टू द लेफ्ट, चाहे यहां से बनाओ चाहे यहां से बनाओ, ये पर्सन ऑपोजिट टू है ई के, ई यहां बन सकता है, और अगर मैं यहां से बनाऊं ग्रीन, ग्रीन से ऑपोजिट टू ई ये बन सकता है, ठीक है। ग्रीन से रिलेटेड और कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, बट फिर भी लेट मी चेक। रेड इज ऑपोजिट टू एच, सेम टेबल में है क्या रेड और एच? एच फेसेस द पर्सन हु लाइक रेड इन द सेम टेबल एज दैट ऑफ एच, नहीं, एच फेसेस द पर्सन हु लाइक्स रेड इन द इनर टेबल, but none of them sits opposite to E. H फेस कर रहा है, E और H डिफरेंट टेबल है, यानी कि H बाहर आएगा। H फेसेस रेड हो सकता है, H फेसेस रेड हो सकता है, H फेसेस रेड हो सकता है, कहां से कनेक्ट होगा? H के इमीडिएटली राइट वाला पर्सन G को फेस कर रहा है, अगर मैं लगाऊं H यहाँ पे, रेड यहाँ पे, तो H के इमीडिएटली राइट वाला पर्सन G को फेस कर सकता है, H को यहाँ लगाऊं, रेड को यहाँ लगाऊं, H के इमीडिएटली राइट वाला पर्सन G को फेस कर सकता है, मतलब G तो यहीं आएगा, चाहे जहां मर्जी H को लगा लो आप, इसके अकॉर्डिंग G यहीं पे आ रहा है, ठीक है। और अगर यहां से देखें, H से रेड मुझे देखना है, यहां तो नहीं आ पाएगा, H से रेड, H के इमीडिएटली राइट वाला G को फेस करे, H से रेड, H के इमीडिएटली राइट वाला G को फेस कर सकता है, H से रेड इमीडिएटली राइट वाला भी तो G को फेस कर सकता है, पॉसिबिलिटी। कुछ और ट्राई करते हैं, ग्रीन के सेकंड टू द लेफ्ट में,
लीनियर में मेन से भी हाई नहीं है ये, फिगर आउट करना पड़ेगा। कि कहाँ से एक्चुअली में स्टार्ट किया जाए, क्योंकि इतनी ही इंफॉर्मेशन है अपने पास। तो छोड़ा तो नहीं तो ना मैंने यहाँ पे, किसी का कलर भी गिवन नहीं है। ई के सामने वाला सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ग्रीन है, ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है। कंसेंट्रिक थोड़ा टफ होता है। एच से ही स्टार्ट कर रही हूँ। अच्छा एच से स्टार्ट करूँ, एच रेड को फेस करेगा, यहाँ से स्टार्ट करें, करके देख लेते हैं। एच से स्टार्ट करके देख लेते हैं इफ यू वांट, है ना, क्योंकि कनेक्टिंग पॉइंट हमें मिल नहीं रहे हैं। लेट अस स्टार्ट विद एच, क्या पता बन ही जाए। एच की दो पॉसिबिलिटी लेनी पड़ेगी, एक बार इनर की और एक बार आउटर की, ठीक है। एच फेसेस रेड इन द इनर टेबल, रेड इनर टेबल में बैठ गया। एक तो ये पॉसिबिलिटी बन सकती है, एक ये बन सकती है कि एच फेसेस रेड इन द इनर टेबल। ये दो पॉसिबिलिटीज आपके पास बन सकती हैं। सेम सर्कल भी आ सकता है, डिफरेंट सर्कल भी आ सकता है, ठीक है। एच के जो इमीडिएटली राइट वाला है दैट इज ऑपोजिट टू जी, एच के इमीडिएटली राइट वाला इज ऑपोजिट टू जी आ सकता है। हमने ये वाला बनाया और ये दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन फेस कर रहे हैं, जी और एच के इमीडिएटली राइट वाला, ठीक है। इसकी डायरेक्शन नहीं हुई ना, इसको छोड़ो एक बार। ई एंड एच आर ऑन द डिफरेंट टेबल्स, ठीक है। एच से रिलेटेड और कोई इंफॉर्मेशन नहीं है अपने पास। ए के जो सामने बैठा है सेम टेबल पे, ए भी नहीं है, ए भी नहीं है। ई के सामने ग्रीन के सेकंड टू द लेफ्ट में है, ई एंड एच डिफरेंट टेबल पे है। ई के जो सामने है, ई एच के ऑपोजिट नहीं बैठेगा, ई अंदर वाले सर्कल में आएगा। ई के जो सामने बैठा है, ई के जो सामने बैठा है वो ग्रीन के सेकंड टू द लेफ्ट में है, आ सकता है। ई के जो सामने बैठा है वो ग्रीन के सेकंड टू द लेफ्ट में यहाँ पे भी हो सकता है। मतलब ग्रीन की दो पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं, एच पे और इधर। करके देखते हैं। ई के जो सामने बैठा है वो ग्रीन के सेकंड टू द लेफ्ट में है, वी कैन डू दैट। रेड इज नॉट ऑपोजिट टू येलो, रेड येलो के ऑपोजिट नहीं आएगा। ग्रीन के बारे में कोई इंफॉर्मेशन थी अपने पास? नहीं थी। ग्रीन के बारे में भी इंफॉर्मेशन नहीं है। क्या बात है, क्या खतरनाक क्वेश्चन है ये, इंफॉर्मेशन ही नहीं है इसके अंदर। एच रेड डिफरेंट में नहीं हो सकता, दोनों पॉसिबिलिटी ली है ना, डिफरेंट वाली और सेम वाली। कहीं बोला गया था क्या उसमें? मैम एच के राइट में भी दिया, क्या दिया है एच के राइट में? हाँ इसमें समझ नहीं आ रहा कि इनर में लेना है कि आउटर में लेना है। एच के राइट में भी दिया है, क्या दिया है बेटा एच के राइट में? अच्छा ये वाला, तो ये तो कर लिया ना, एच के राइट वाला और जी दोनों के ऑपोजिट डायरेक्शंस हैं। एच के इमीडिएटली राइट वाला और जी ये दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन फेस कर रहे हैं, यही दिया है ना। तो इसकी डायरेक्शन हम नहीं निकाल पा रहे हैं, बाकी तो हमने कर लिया है। ई और ग्रीन की भी दो पॉसिबिलिटी बन रही है, एक में ई अपने पास यहाँ आ रहा है और ई के सामने वाला ग्रीन के सेकंड टू द लेफ्ट में ये भी आ सकता है, ई रेड पे आ सकता है। ई के सामने वाला ग्रीन के सेकंड टू द लेफ्ट, तीन पॉसिबिलिटीज बन रही हैं।
क्या किया जाए इसका? बहुत पॉसिबिलिटीज हैं, मल्टीपल पॉसिबिलिटीज हैं इसकी, पेपर में आ जाए तो करना नहीं है। एच एंड रेड की डिफरेंट डायरेक्शंस बोला गया था क्या? मैं एक बार पढ़ लेती हूँ। अच्छा, एच फेसेस द वन हु लाइक्स रेड। डिफरेंट डायरेक्शन किसने बोला आपको? फेस कर रहा है मतलब दोनों ऐसे देख रहे होंगे। अब अगर दोनों इनर टेबल में है तो दोनों इनसाइड होंगे, एक इनर में एक आउटर में है तो क्या हो जाएगा, एक इनसाइड आउटसाइड हो जाएगा ना। आपको फेसिंग से मतलब है, आपको डायरेक्शन से मतलब नहीं है, ठीक है। ऑपोजिट वाले डिफरेंट टेबल में होंगे, यहाँ पे ऑपोजिट वाले सेम टेबल में भी बोले गए हैं। ये देखो, ये एग्जाम्पल आपके पास, ए जो ऑपोजिट बैठा है सेम टेबल के, ये पर्सन थर्ड टू द लेफ्ट है ब्लू के, ये भी तो दिया है। एग्जामिनेशन में स्किप करने लायक क्वेश्चन है क्योंकि इसमें इंफॉर्मेशन इतनी ज्यादा नहीं दी हुई, प्लस इसके अंदर 3 पॉसिबिलिटीज अपने पास ई की बनी है, इसके अंदर अपने पास ऑलमोस्ट 2 पॉसिबिलिटीज भी अगर बनी तो मुझे पता है कि यहाँ पे एटलीस्ट 5 पॉसिबिलिटीज बन रही है। तो जब भी आपके पास 4 से ऊपर की पॉसिबिलिटी का क्वेश्चन आ जाए उसको पेपर में नहीं करना है, ठीक है जी। लेकिन हम तो कंप्लीट करेंगे, हम तो लगे रहेंगे, ऐसे कैसे छोड़ देंगे इसको, चाहे पूरी क्लास में एक क्वेश्चन हो। यहां तक हमने किया, ई और एच डिफरेंट टेबल भी हमने कर लिया, और रेड ऑपोजिट टू येलो नहीं है, येलो बी, ठीक है, रेड ऑपोजिट टू येलो नहीं है। Sits exactly opposite to the person in the other table. बेसिक इंफॉर्मेशन एक बार दोबारा पढ़ लेते हैं। The person who are in the circular table sitting equidistant between each other and sitting exactly opposite to the person sitting in the other table. तो यहाँ सेम टेबल क्यों बोला गया? The one who is opposite to A in the same table, ये भी तो बोला गया। बहुत कंफ्यूजन है, बहुत कंफ्यूजन है। देखते हैं, एच और सी, येलो एंड डी डिफरेंट डायरेक्शन। ए एंड वॉयलेट फेस कर रहे हैं। कहाँ से स्टार्ट किया जाए इसको? बड़ा ढीठ ढीठ किस्म का क्वेश्चन है। ए वॉयलेट से करें, ए वॉयलेट को कहाँ फिक्स करें? नहीं फिक्स हो पा रही है। अच्छा एक चीज, जी से एक पर्सन छोड़ के जो पर्सन बैठा है ये जी के इमिडिएटली राइट में है, सर्कल में। जी से इमिडिएटली राइट अगर ये आए तो रेड तो मैं नहीं बना सकती एक के गैप में, मतलब मुझे जी के डायरेक्शन अंदर करनी पड़ेगी। जी के इमिडिएटली राइट ये पर्सन होगा, ये पर्सन एक के गैप पे बैठेगा जी से, ठीक है, मतलब मैं इसको जी को अंदर कर सकती हूँ। सिमिलरली यहां अगर करके देखें, जी से इमिडिएटली राइट एच, एच एक के गैप पे बैठ सकता है, बैठ सकता है। क्या रेड एक के गैप पे बैठ सकता है? नहीं बैठ सकता, तो जी को इनसाइड करना पड़ेगा और जी से एक के गैप में मुझे एच को बिठाना पड़ेगा। इस केस में चेक करके देखो जितना मुझे समझ में आ रहा है ना। और कोई पॉसिबिलिटी बन रही है किसी की? अरे ऑपोजिट टू जी था ना ये, तो इसमें जी बाहर बनेगा। एच के इमीडिएटली राइट वाला इज ऑपोजिट टू जी, जी बाहर बनेगा यहाँ पे।
तो जी यहाँ से हटाते हैं, आई मीन एच यहाँ से हटाते हैं, जी से इमिडिएटली राइट, पता ही नहीं कौन है। नहीं पता, पॉसिबिलिटीज बन रही है, आई नो दैट। एच और सी में 3 है, बट ये वाला एच तो कैंसिल हो गया ना, एच और सी में 3 यहाँ से बना ही नहीं पाएंगे, एच और सी नहीं बना पाएंगे यहाँ से। मैम ऑपोजिट डायरेक्शन है एच और जी का, एच और जी का नहीं, एच के जो राइट वाला है और जी है, इन दोनों का ऑपोजिट डायरेक्शन है, इन दोनों का ऑपोजिट डायरेक्शन है बेटा। जैसे इसका हो सकता है एच के इमीडिएटली राइट और जी का ऑपोजिट डायरेक्शन है, इसका हम आउटसाइड कर सकते हैं। और क्या बनाए, ए के सामने वॉयलेट, ब्लू, ब्लू भी नहीं आ रहा, एफ के थर्ड टू द लेफ्ट में ऑरेंज है, एफ से 1 2 3 नहीं आ सकता, एफ से 1 2 3 ऑरेंज आ सकता है, एफ से 1 2 3 ऑरेंज तो कहीं पे भी आ सकता है, एफ ब्लू पे भी आ सकता है। और कोई आपको कनेक्टिंग पॉइंट दिख रहा है क्या? आई नो कूल माइंड से करना होगा, बहुत टाइम भी इस क्वेश्चन पे वेस्ट हो गया हमारा, बट it is not at all feasible for us to make 8 possibilities in this question, है ना? Let's just do one thing, है ना? Almost we have wasted our half an hour on this question. इस क्वेश्चन को यहीं तक ही रहने दो, आप इसको यहीं से ही घर पे बना के देखना, ठीक है? क्योंकि अगर मैं ये करवाऊंगी ना 1.5 घंटा इसी में निकल जाएगा। आई वॉन्ट यू टू डू मोर क्वेश्चन इन दिस क्लास। पता है मुझे ये क्वेश्चन स्किप करने वाला है, करना चाहिए स्किप एग्जाम में, लेकिन हमें एक बार ट्राई तो करना पड़ेगा ना, इसको एक बार घर पे ट्राई करके देखना आप लोग, ठीक है? ग्रीन के सेकंड टू द लेफ्ट में एक पर्सन है, उसके ऑपोजिट ई है, हमने ले लिया, यहीं से तो ग्रीन लगाया था हमने। आई विल ऑल्सो ट्राई, आप भी ट्राई करना, मैं भी ट्राई करूंगी, फिर देखेंगे कहां से कनेक्टिंग पॉइंट कौन सा निकल रहा था, ठीक है? ये तो बन जाएगा, आई थिंक ये वाला बन जाएगा, ये बना के देखो, ऐसे क्वेश्चन इजी होते हैं, ये वाला ट्राई करके देखो।
स्टार्ट करें? तो ये कोडेड फॉर्मेट में आपको दिया हुआ है, ठीक है। कोडेड सिटिंग अरेंजमेंट इसको हम बोलेंगे, सॉरी। डॉलर का मतलब है पहला पर्सन दूसरे पर्सन के सेकेंड टू द लेफ्ट में है। हैशटैग का मतलब है राइट में है। एट द रेट का मतलब नेबर्स है। एंड का मतलब नेबर्स नहीं है। स्टार का मतलब ऑपोजिट है। यूरो का साइन है, यूरो का मतलब दोनों ऑपोजिट नहीं है। कॉपीराइट का मतलब इसने इतने रन स्कोर किए हैं। परसेंटेज का मतलब इसने इतने रन स्कोर नहीं किए हैं। तो ये बेसिक अगर आपको समझ में आ गया तो पजल जो है बहुत ही आराम से आपकी बन जाएगी, ठीक है। चलो, जैसे पी डॉलर आर का मतलब पी आर के लेफ्ट में है और उनके बीच में एक प्लेस है। ऐसा कहां लिखा है एक प्लेस है? सिर्फ लेफ्ट ही तो मेंशन है ना। #21 हैशटैग 34 मीन्स 21 इज टू द राइट ऑफ 34। हैशटैग का मतलब राइट है और उसमें 3 प्लेसेस हैं। अच्छा, जितने साइंस होंगे उतनी प्लेसेस आपने काउंट करनी है, ठीक है। द नंबर ऑफ सिंबल डिनोट द नंबर ऑफ प्लेसेस। जितने साइन है उतने ही आपके पास नंबर ऑफ प्लेसेस बीच में होंगी। सर्कुलर टेबल के अराउंड बैठे फेसिंग द सेंटर। यहां सिर्फ इतना क्वेश्चन है आपका, बस खत्म, ठीक है। चलिए, हाँ जी। 57 हैशटैग पी, यानी कि 57 राइट में है पी के और दोनों के बीच में 2 प्लेसेस हैं। दो का गैप है बीच में, ठीक है। पी स्टार 35, स्टार का मतलब क्या है? दोनों ऑपोजिट है पी एंड 35। 57 एट द रेट 35, एट द रेट का मतलब है नेबर्स है। 57 और 35 दोनों नेबर्स हैं। बना सकते हैं वैसे यहां से, पी के राइट में 2 के गैप पे 57 है ना, और पी के ऑपोजिट 35 है। बन गया ना, बन गया, ये वाला ऐसे बन गया। यहां तक हमने बना लिया। 35 57 से कुछ कनेक्ट होता हुआ, पी से कुछ कनेक्ट होता हुआ मुझे नहीं दिख रहा है। यहां से ओ एट द रेट पी, एट द रेट का मतलब है दोनों नेबर्स हैं ओ और पी, ठीक है। चलो, और तो नहीं है। एल स्टार एन, स्टार का मतलब क्या है? दोनों ऑपोजिट हैं, एल और एन। लर्निंग नीति ऑपोजिट है, चलो। 68 स्टार 8, स्टार का मतलब है 68 और 8 भी ऑपोजिट है। एल परसेंटेज 68, एल ने 68 स्कोर नहीं किए। एल परसेंटेज 8, एल ने 8 भी स्कोर नहीं किए। एल एट द रेट 68, एल और 68 नेबर्स हैं। के एट द रेट 68, के और 68 भी नेबर्स हैं। एम कॉपीराइट 22, एम ने 22 रन स्कोर किए। 44 डॉलर डॉलर, यानी कि 2 का गैप है। 44 लेफ्ट में है क्यू के, 2 के गैप में। 44 और 18 ऑपोजिट नहीं है। क्यू परसेंटेज 8, क्यू ने 8 स्कोर नहीं किया। जे एंड एल,
जे और एल नेबर्स नहीं है, एंड डॉलर के ये अपने पास है, ठीक है। देखते कहां से स्टार्ट होगा। पी और एन के बीच में ओ है, आया नहीं ना, अभी निकालना पड़ेगा। चलो कहां से स्टार्ट किया जाए मैम। 68 और 8 ऑपोजिट है, और एल 68 और के, एल 68 और के, एल 68 और के देखते हैं, 3 का अपने को गैप चाहिए। एल 68 के आ सकता है, एल 68 के आ सकता है। एल और के बीच में एक पर्सन आना चाहिए ना। एल और के 68 नहीं आ सकता, एल और के 68 नहीं आ सकता, एल और के 68 आ सकता है, 68 यहाँ आ सकता है, 68 यहाँ आ सकता है। एल और के 68 नहीं आ सकता ना, 68 की 2 पॉसिबिलिटीज है इसके अंदर। एल और के 68 नहीं आ सकता, एल और के 68 नहीं आ सकता, एल और के 68 आ सकता है, एल और के 68 यहाँ पे भी आ सकता है, यहाँ पे भी 68 की 2 पॉसिबिलिटीज है। अब 68 ऑपोजिट है 8 के, 68 इज ऑपोजिट टू 8, 68 विल बी ऑपोजिट टू 8, दोनों बन सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी बन सकते हैं ना, तो बना के देखते हैं, ठीक है। विल ट्राई कि किससे बनता है। एल या के यहां से स्टार्ट करते हैं 68 से, 68 के ऑपोजिट 8 है, अपन 68 यहां से लेके स्टार्ट करते हैं, 68 के ऑपोजिट 8 है, एल या के, ठीक है। के लेफ्ट में, के लेफ्ट में एन नहीं बन सकता, यानी कि एल आएगा यहाँ पे, के आएगा यहाँ पे, के लेफ्ट में एक छोड़ के एन आ रहा है, ये वाला के लेफ्ट में नहीं आ सकता, के लेफ्ट में नहीं आ सकता, मतलब ये 68 की पॉसिबिलिटी गई, क्योंकि के एक छोड़ के लेफ्ट में मुझे एन चाहिए, ठीक है। 68 गया ये वाला, लो जी। अब हम 68 ये वाला बनाएंगे, के से एक छोड़ के एन बना सकते हैं और एल यहां पे बना सकते हैं, ठीक है। इसको कंसीडर करते हुए उसके बाद आपके पास है, ये लगे रहने दूं एक बार, एम का 22 है, एम 22 के लिए इसमें जगह ही नहीं है, इसको ट्राई करके देखते हैं, ठीक है। एल ऑपोजिट टू एन, एल तो एन के ऑपोजिट था ना, सीधा ही इसको कनेक्ट ही कर देते, अपन को दिक्कत ही नहीं थी। एल 68 पे नहीं आएगा, 8 पे क्यों नहीं आएगा, और 8 पे एल नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, 8 पे क्यों नहीं आएगा। क्यू के लेफ्ट में 2 के गैप पे 44 है, ठीक है। जे और एल पास नहीं आएंगे, बट जगह तो यही बच रही है जे और एल के लिए, जे यहां आ सकता है, जे के एल एम एन ओ पी पी क्यू, क्यू के लेफ्ट में 2 के गैप पे हमारे पास 44 आ सकता है, 44 से ऑपोजिट 18 नहीं है, चेक करना है ऐसे ही बनाए क्या, चेक करो एक बार, ठीक है। एक रन रह गया, हम देख लेते हैं कौन सा, 10, लो जी सेम, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आप, ये भी कोडेड फॉर्मेट में है, इसको भी करेंगे, चलिए। आया बेटा, और कोई जगह नहीं थी जहां पे स्कोर और पर्सन दोनों के लिए पूरा स्पेस खाली हो, बाकी सब में किसी में पर्सन खाली था, किसी में स्कोर खाली था, सिर्फ एक ही जगह थी जिसमें से M22 लग सकता था, ठीक है।
स्टार्ट करें। 10 पीपल हैं जो एक सर्कुलर टेबल के अराउंड बैठे हैं। 5 सेंटर है, 5 आउटसाइड द सेंटर है और सब ऑल्टरनेटिव डायरेक्शन में बैठे हैं क्योंकि साथ वाले पर्संस आर नॉट फेसिंग सेम डायरेक्शन। सब सेम बिल्डिंग के डिफरेंट फ्लोर्स पे रहते हैं। $2 लगे हैं, मतलब ए अंदर बैठा है, अंदर की तरफ मुंह करके। ऐसा कुछ लगा है तो डायरेक्टली ऑपोजिट है बी के, एकदम ऑपोजिट। हैशटैग लगा है मींस सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ बी। एंड लगा है मतलब ए इज सिटिंग बिटवीन बी एंड सी एडजेसेंट टू देम। बी और सी के एडजेसेंट ए है बीच में। ब्रैकेट का मतलब है ए का जो फ्लोर है वो डबल है बी के फ्लोर का। V and W have maximum floors possible between them, यानी कि टॉप और बॉटम पे लगेंगे दोनों V और W। यहां से तो समझ में आ गया आपको, V और W will be on top and bottom, first floor and 10th floor. The floor number of Q and T are multiples of floor number of U and T living above Q. जो Q और T का फ्लोर नंबर है वो मल्टीपल्स ऑफ फ्लोर नंबर ऑफ U and T लिविंग अबव Q है। हिंदी में पढ़ते हैं इसको। ये Q और T के बारे में ही बात है, U और T नहीं है, Q और T है। ये Q है बेटा। Q और T की मंजिल की संख्या Q और T की मंजिल की संख्या नहीं, ये हो सकता है U हो। ये बोलना ये चाह रहा है एंड T इज लिविंग अबव Q, ठीक है। ये T इज लिविंग अबव Q है, ठीक है। वो बोलता है Q और T का जो फ्लोर नंबर है वो U के फ्लोर का मल्टीपल है और T Q से ऊपर रह रहा है। T P के एडजेसेंट है, R इज लिविंग अबव X और नीचे आपको इंफॉर्मेशन दी गई है, ठीक है। टाइपिंग मिस्टेक नहीं है, वो इज आना था बीच में, बस दैट्स इट। हिंदी में हमें थोड़ा सा ज्यादा समझ में आ गया। 10 लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है जी। फ्लोर अगर मैं बनाना चाहूँ 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 अलग ही बना लेती हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन क्रिएट ना हो, ठीक है जी। V और W में मैक्सिमम फ्लोर्स हैं, यानी कि टॉप और बॉटम। चलो, R is living above X, T is adjacent to P, ठीक है। W फेसिंग इनवर्ड्स है और W डायरेक्टली ऑपोजिट है B के। आउटसाइड इनसाइड आउटसाइड इनसाइड आउटसाइड इनसाइड आउटसाइड इनसाइड आउटसाइड। X डॉलर P, यानी कि X इज ऑल्सो ऑपोजिट टू P। R Q, R इज ऑल्सो ऑपोजिट टू Q। ये इसका है। हैशटैग का मतलब क्या था? X के X is sitting third, V is sitting third to the right of X। 1 2 3 1 2 3। X is opposite to P। इसका ऑपोजिट, इसका ऑपोजिट, इसका, ठीक है। आगे देखते हैं। एंड Y, P और V के बीच में Y बैठा है एडजेसेंट। दोनों सेम ही बन रहे हैं, इसको कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। W और X के बीच में बैठा है S। S और V, S का फ्लोर नंबर V के फ्लोर नंबर का दुगना है, P का फ्लोर नंबर Y के फ्लोर नंबर का दुगना है और डॉलर का मतलब है
क्यू फेसिंग इनवर्ड्स, क्यू फेसिंग इनवर्ड्स, दो इनवर्ड्स वाले अभी बच रहे हैं. आर इज ऑपोजिट टू क्यू. टी इज एडजेसेंट टू पी. सॉरी. पी क्यू आर एस टी यू. चेक कर लेंगे इसको. ये तो गलत ही हो जाएगा, ये टॉप पे आ ही नहीं सकता. वी, वी का दुगना है तो. एस आ जाएगा सेकंड पे. और पी इज वाई, डबल ऑफ वाई. अगर y यहाँ आता है तो p यहाँ आएगा, y यहाँ आता है तो p यहाँ आएगा. दो पॉसिबिलिटीज हैं. फ्लोर नंबर्स ऑफ q एंड t आर मल्टीपल्स ऑफ फ्लोर नंबर ऑफ u. u के मल्टीपल है q और t. 3 का मल्टीपल 6 या 9 है. u का मल्टीपल है q और t. t लिव्स अबव q. बन सकता है 6 और 9. r लिव्स अबव x. चेक करना सेकंड वाला एकदम करेक्ट बना है क्या. देखो, चेक करो एक बार. मेरे पास एक सिंगल चीज बची थी जिसमें मैं 3 के मल्टीपल पे तीनों को लगा सकती थी. इसमें कोई मल्टीपल नहीं आ रहा था मेरे पास. या तो 2 का मल्टीपल हो या 3 का मल्टीपल हो. ठीक है, ऑल डन. नेक्स्ट, नेक्स्ट करें. स्टार्ट करेंगे प्लीज जल्दी से.
स्टार्ट करें? ओके हाँ जी, 8 persons are sitting in a circular manner और इनको डिफरेंट टीम्स पसंद है, सब फेसिंग द सेंटर है. सम ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, नहीं, द डिस्टेंस बिटवीन देम इज द सम ऑफ प्रीसीडिंग टू डिस्टेंसेस. यानी कि अगर फर्स्ट डिस्टेंस 3 मीटर है, सेकंड 5 है, 5 यूनिट है, तो अगला 8 होगा. 8 मतलब 3 + 5 = 8. ऐसा, जैसे वो एक कौन सी सीरीज होती है, फिबोनाची सीरीज बोलते हैं उसको शायद, ऐसा ही कुछ बोलते हैं ना. तो इस तरीके से उनका डिस्टेंस होगा. चलिए, पहले दो डिस्टेंस 3 और 5 है. क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज दिया नहीं है इसने. क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है, दोनों तरीके से बना के देख लेते हैं. ठीक है, तीन 5 8 13, 8 + 5 13, 13 + 8 21, 21 और कितना हो जाएगा, 34 55 89, इस तरीके से. ठीक है, मुझे लगता है कि ऐसा ही है. एक्सेप्ट वन डिस्टेंस, अच्छा एक्सेप्ट वन भी है, रुक जाओ 1 मिनट. एक्सेप्ट वन भी है, यानी कि कुछ और हो सकता है इस क्वेश्चन में. विल सी द क्वेश्चन कि क्या बोल रहा है, उसके अकॉर्डिंग करते हैं. पहले दो मिनिमम डिस्टेंसेस 3 और 5 हैं, हम लोग यहां से स्टार्ट कर लेते हैं. ठीक है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों. द डिस्टेंस बिटवीन द पर्सन्स ऑफ एम आई एंड सी एस के इज मिनिमम, यानी कि दोनों के बीच में 3 का डिस्टेंस है. तो एम आई या सी एस के A is sitting immediately right of MI. Distance between A and B is same as between B and G. RCB sitting between G and D. Two persons are sitting between RCB and the one who likes DD. And the number of persons between DD and same number of persons between DD and KXIP, Kings 11 Punjab. दो लोग. C likes Kings 11 Punjab and person G and D do not like DD or MI. E is sitting immediately left of RR. Person A and F are sitting opposite to each other. Number of person between MI and SRH is not 3. Number of person between MI हो गया. Number of person sitting between KKR and H is 3. Person who likes RCB and the person who like RR are not neighbors. ये बोलता है. ठीक है, चलो अब डिस्टेंसेस बना लेते हैं. एक्सेप्ट वन बोला है, अब एक्सेप्ट वन का क्या करें हम लोग.
अच्छा एक्सेप्ट 1 मतलब लास्ट होगा, हमने सही बनाया था। 8, 13, 21, 34, 55 और 89। एक्सेप्ट 1 मतलब ये 89 और 3 इसका एक्सेप्शन है। तीन, 5, 8। लीजिए ए बी इज इक्वल टू बी जी, और बोला गया था एम आई और सी एस के। एम आई के इमीडिएटली राइट में ए है। एम आई अगर मैं यहाँ लेती हूँ इमीडिएटली राइट में ए लेती हूँ, है ना, यहाँ पे ए लेती हूँ, डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन बी एंड जी। डिस्टेंस देखना पड़ेगा ना। अगर मैं ए से बी लेती हूँ 13, बी एंड जी 13 आ सकता है। ए से यहां तक लेती हूँ तो भी आ सकता है ना। ए इज ऑपोजिट टू एफ। पॉसिबिलिटी लेके देखनी पड़ेगी इसकी, ठीक है। विल ट्राई द पॉसिबिलिटी एम आई ए सी एस के, ठीक है। ए से ऑपोजिट मेरे पास है एफ, इसमें भी यही लेके देखते हैं। दूसरी लेंगे जब एम आई यहां लगेगा। ए के ऑपोजिट एफ है। ए बी इज बी जी, ए बी इज बी जी। डिस्टेंस यहाँ पे आ सकता है। अगर मैं 13 और 13 तो 26 तो नहीं आएगा। 26 और 21, अगर ये ए से बी पूरा यहां तक लूं, बी नहीं आ सकता। ये बहुत ज्यादा हो जाएगा मुझे लगता है। कितना हो जाएगा देखते हैं। 26, 47, ये तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। 47 नहीं आएगा ना, ये एक ही बनेगा। ये बना के देखते हैं, ठीक है। ए एंड बी 8 इस बी एंड जी। छोटे से स्टार्ट करके देखते हैं ना, बड़े से क्यों स्टार्ट करें। जी और डी के बीच में आरसीबी है। कितना बीच में नहीं पता। जी और डी, एस आर एच यहां नहीं आएगा। के आर, जी और डी में आरसीबी है। कितना बीच में नहीं पता। इक्वल भी हो सकता है। और कहां से किया जाए। आर आर के इमीडिएटली लेफ्ट में ई है। आर आर से ई आ सकता है। आर आर से ई आ सकता है। दो पॉसिबिलिटीज हैं। आरसीबी से दो छोड़ के डीडी है, और डीडी से दो छोड़ के एक्स आई पी है। आरसीबी से दो छोड़ के डीडी यहां नहीं आ सकता। आरसीबी जी पे ले लिया जाए तो आरसीबी से दो छोड़ के डीडी, डीडी से दो छोड़ के एक्स आई पी सी पे आ सकता है। आरसीबी से दो छोड़ के डीडी नहीं आ सकता। लेट्स ट्राई। दो छोड़ के सी, डी, के आर और एच ऑपोजिट है। आरसीबी और आरआर साथ में नहीं है। आरआरबी से ई भी तो लगाना है मुझे। ई नहीं लगेगा इसके अंदर। ई नहीं लग पाएगा बेटा। ई नहीं लग पाएगा इसके अंदर, ठीक है। कुछ और ट्राई करते हैं। क्या ट्राई किया जाए। आरसीबी से घुमाया था ना अपनों ने। कितना ही रेस करना था, मैं खुद ही भूल गई।
जी और डी के बीच में आरसीबी, आरसीबी यहाँ डाल दो ना, आरसीबी से 2 छोड़ के डीडी आ सकता है, 2 छोड़ के केएक्सआईपी आ सकता है, 2 छोड़ के डीडी नहीं आ सकता, 2 छोड़ के केएक्सआईपी आ सकता है विच बिलोंग्स टू सी, ठीक है। और आरसीबी के साथ आरआर नहीं आ सकता, आरआर से इमीडिएटली लेफ्ट में ई है। जी और डी पे एमआई और डीडी नहीं आ सकता, ठीक है। चेक करना एक बार, ऐसा ही बना है क्या? चेक करके देखना एक बार, ये तो सही आ रहा है, ठीक है। इसमें भी बना के देख सकते हो आप, बट दिस क्वेश्चन रिवॉल्व्स अराउंड पॉसिबिलिटीज, इसके अंदर पॉसिबिलिटीज आ रही हैं जो कि बना के देखनी पड़ेंगी एग्जाम में, ठीक है जी। ओके ऑल गुड, चलो कार्ड्स वाला क्वेश्चन है, बस एक क्वेश्चन बचा है, तो 2 क्वेश्चन आपके होमवर्क हो गए, एक तो ये वाला क्वेश्चन और एक फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। ये 2 क्वेश्चन आई विल बी गिविंग यू होमवर्क, और फर्स्ट क्वेश्चन का तो आई विल नॉट प्रोवाइड यू सॉल्यूशन, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी, क्योंकि फर्स्ट वाला हमने ब्रेनस्टॉर्मिंग करना है ना, इसका सॉल्यूशन आपको यहाँ पे मैं प्रोवाइड कर दूंगी, आप प्लीज सॉल्व करके देख लेना। शाम को क्लास होगी जिसके अंदर मैं आपको स्क्वायर रेक्टेंगल स्टार्ट करवा रही हूँ, सिटिंग अरेंजमेंट्स, क्लास नंबर 1, ठीक है। अभी आपकी पहली क्लास है ना। फर्स्ट क्वेश्चन मुझसे भी नहीं बना, क्योंकि वो बनाने लायक था ही नहीं, बहुत ज्यादा ब्रेनस्टॉर्मिंग आधे पौने घंटे की उसके बाद भी नहीं बना, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए मैं बोल रही हूँ कि घंटा चाहे लगा लेना बट बना के देखना। बाकी के क्वेश्चंस अभी स्टार्ट किया है ना, धीरे धीरे बनेंगे विद प्रैक्टिस। आप सोचो कि आज ही मैंने फाउंडेशन ज्वाइन किया है और आज ही मेरे से क्वेश्चन बनने लगे, दिस इज नॉट पॉसिबल, 1 महीना आपको लगेगा, ठीक है। रितेश शाम को डिस्कस कर ले, शाम को हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन इसका और कंसेंट्रिक दोनों डिस्कस करते हैं, ठीक है, शाम वाली क्लास में 6 बजे। फिर क्यों नहीं बना अनीता? हाँ पेड में आज शाम को, इनकी रिकॉर्डिंग क्लासेस अवेलेबल हैं, कल वाली क्लास और ये वाली क्लास, ये 2 बची हैं, बाकी आई थिंक सब मैंने डाल दी हैं, इसी फोल्डर में चेक कर लेना। हाँ शाम को डाउट ले लूंगी क्लास के एंड में, प्लस कंसेंट्रिक वाला भी बता दूंगी, और इसका भी, ये भी करके आना, ये वाला क्वेश्चन शाम को पीडीएफ में अभी अपलोड कर देती हूँ, क्लास 3 क्लास 4 दोनों की आपको अभी मिल जाएगी, ये क्वेश्चन शाम को करके आना। हाँ शुभम अभी देख लेती हूँ, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन टुडे, अब मिलते हैं शाम को 6 बजे, टिल देन स्टे ट्यून्ड, गुड लक, स्टे हैप्पी, बाय बाय, कीप लर्निंग, कीप वर्किंग हार्ड, मेक योर पेरेंट्स प्राउड, मीट मी एट 6 PM